लॉकडाउन में एडवेंचर मिस कर रहे हैं ना, तो मेरे मिस एडवेंचर की कहानी सुन लीजिए, फिर नहीं करेंगे। मेरा नाम है नरेंद्र शेखावत। आइए मिलते हैं 30 अगस्त शाम 7 बजे कम्यून के नेशनल स्टोरी स्लैम के फाइनल्स में। दिस इज माई स्टोरी धुंध। ओ भाई साहब, यहीं घूम लो ना, मंडी मनाली शिमला। वो क्या करोगे लेक पराशर जाके? वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं और लोग भी। बस की खिड़की से मैंने नीचे देखा तो घाटी की रोड पहाड़ी से ऐसे लिपट रही थी जैसे किसी पतंगबाज बच्चे के हाथों में मांझा। मैं सरदार जी की तरफ मुड़ा। लोग भी ठीक नहीं मतलब? ओ जी, मैंने सुना है ये टूरिस्ट लोगों के ना पैसे वैसे छीन के वहाँ के जंगली लोग मार देते हैं पैन। वहाँ तो पुलिस भी नहीं जाती उनके डर से। मैं सरदार जी की बातों के बारे में सोच ही रहा था कि बस के कंडक्टर ने मेरी ट्रेन ऑफ थॉट पे ब्रेक्स लगा दिए। आवाज़ आई, मंडी वाले आगे आ जाओ भाई, मंडी वाले। मैं बस से नीचे उतरा। रात हो चुकी थी तो मंडी की ठंडी को थोड़ा कम करने के लिए मैं बगल ही के एक बार में जाके बैठ गया। कभी कभी इंस्टा पे या किसी रैंडम फॉरवर्ड में हमें ऐसी इमेज दिख जाती है किसी जगह की जो दिल में अटक जाती है, नहीं? लेक पराशर मेरे लिए ऐसी ही एक इमेज थी और वहीं जाने के लिए आज मैं मंडी टाउन पहुंचा हूं। पर यहां से लेक तक जाने का रास्ता भी टेढ़ी खीर है। वैसे ट्रैवल ब्लॉगर्स का तो कहना है कि द ओनली ऑप्शन इज टू हायर ए टैक्सी विच वुड कॉस्ट यू अराउंड 3 to 4K। पर मैंने तो एज यूजुअल बगल वाली टेबल पे बैठे हुए अंकल जी से पूछ लिया, भाई साहब यहाँ से लेक पराशर कैसे जाना है? अगले दिन सुबह मैं बैठा हूँ लेक जाने वाली सरकारी बस में। किराया मात्र 70 रुपए। इसीलिए किसी महान आदमी ने कहा है कि कभी कभी दुग्गल अंकल भी गुग्गल अंकल पे भारी पड़ते हैं। मैं जब लेक पे पहुंचा तो बहुत खुश हुआ। पहाड़ी की चोटी पे बनी लंबी नीली पराशर झील और उसमें तैरता एक परफेक्टली राउंड ग्रीन आइलैंड और किनारे पे खड़ा एक 800 साल पुराना मंदिर। मैं दिन भर यहाँ वहाँ फुदकता रहा, फोटोज वगैरह लेता रहा, आसपास की चट्टानों को भी एक्सप्लोर करता रहा। पर खुशियों की फितरत तो अपने गाँवों की बिजली की तरह होती है, कुछ पलों के लिए आती है फिर चली जाती है। पता चला कि मंडी वापस जाने वाली आखिरी बस भी मैंने मिस कर दी है। अब दूसरा ऑप्शन ये था कि वहीं पहाड़ी पे नीचे कच्चे रास्ते से होते हुए 7 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां से एक बस शाम को और चलती है। मैंने कहा चलो भाई, दोस्तों को सुनाने के लिए, डींगे हाँकने के लिए एडवेंचर ही हो जाए। पर 30-40 मिनट उस कच्चे रास्ते पे भागने के बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं हूँ कहाँ। चारों तरफ घना जंगल, रात होने वाली थी, आसपास मदद के लिए कोई नहीं, न गुग्गल अंकल न दुग्गल अंकल, और ऊपर से वो जंगल से आने वाली तरह तरह की डरावनी आवाज़ें। कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, पेड़ों को पत्तियों को चीरती हवा। मैं थूक निकला और डबल स्पीड से उस रास्ते पे भागने लगा कि ये लो, घनघोर बारिश शुरू, चारों तरफ धुंध, दाएं हाथ को बायां हाथ दिखाई ना दे ऐसी। पर मरता क्या न करता, मैं गिरते पड़ते फिसलते आगे बढ़ता रहा कि आउट ऑफ नोवेयर मुझे घर दिखाई दिया। मेरे पास ज़्यादा सोचने का वक्त था नहीं। मैं घर के अंदर जाने लगा कि मैंने देखा आंगन में कुछ कटी हुई लकड़ियां हैं और उनके पास में एक बड़ी सी तेज चमकती कुल्हाड़ी। मैं घर के अंदर गया तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे, एक लंबे बाल और दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा आदमी और उसका एक 6-7 साल का छोटा बच्चा। मैंने उस आदमी को अपनी राम कहानी सुनाई पर वो कुछ ज़्यादा बोला नहीं। उसने मुझे खाने को बचा कुचा कुछ दिया और बाहर के कमरे में मेरा बिस्तर लगा दिया। मैं खिड़की दरवाजे बंद करके लेटा ही था कि मुझे बस वाले सरदार जी की बातें याद आ गई। जंगल में रहने वाले लोगों की क्राइम स्टोरीज जो कि टूरिस्ट लोगों को। मुझे लगा आज कहीं मेरा नंबर तो नहीं आने वाला। मेरी हालत हो गई पतली। टीन की छत पे गिरती सुहानी बारिश जो कि अदरवाइज रोमांटिक लगती है, वो भी मुझे अब भयानक लगने लगी। मैं डर के मारे खिड़की और दरवाजे की तरफ लगातार एकटक देखता रहा। तभी खिड़की के बाहर जोर से बिजली कड़की और मुझे एक क्रीपी सा साया वहां पे हिलता हुआ दिखाई दिया। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, हवा टाइट। अब ऐसे में मैंने वही किया जो कोई भी समझदार पढ़ा लिखा आदमी करेगा। कंबल को सर पे ओढ़ के टी सीरीज का हनुमान भजन प्लेलिस्ट पूरा का पूरा बड़बड़ाने लगा
हे दुख भंजन मारुति नंदन, बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की मिली, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हल्की हल्की बूंदाबांदी और चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुली। मैं बाहर आया तो टूटे हुए हैंडल वाले कप में वो छोटा बच्चा चाय ले आया। उसके पापा ने मुझे गांव तक जाने का रास्ता बताया। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और जब पैसे देने की कोशिश की तो साफ मना कर दिया। वहाँ से निकलते हुए मुझे एहसास हुआ कि मन की आंखों के आगे अगर डर और शक की धुंध छाई हो तो दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत और भली से भली चीज़ भी हमें डरावनी और बुरी लगने लगती। जाते जाते जब मैंने मुड़ के बाय किया तो आंगन में खड़े हुए तीनों मुस्कुरा रहे थे, बाप, बेटा और खिड़की के सामने खड़ा वो क्रीपी फिगर। जी हाँ, कल रात जिसे देखकर मेरे पसीने छूट गए थे वो दरअसल था एक बहुत ही सुंदर सूरजमुखी के फूल का पौधा, जो कि सुबह की सुहानी हवा में हिलता डुलता मुझे अलविदा कह रहा था।